इनका ये भी मानना है कि आने वाले 5-6 सालों के अंदर अंदर इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू हैव द वर्ल्ड्स मोस्ट एबंडेंट लेबर फोर्स, और उसके चलते वो पूरे के पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में अप्रोक्सीमेटली $500 बिलियन का योगदान करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो इन अ मेजर डेवलपमेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी, जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं वो यूएसए की तरफ वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लूमबर्ग ने इस पर्टिकुलर खबर को कवर किया, रेविंग एक्सपोर्ट्स टू यूएस कीप इंडिया इन रेस टू बिकम द नेक्स्ट चाइना। यानी कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएसए की तरफ वो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि अब ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया इज नाउ इन द रेस टू बिकम द नेक्स्ट चाइना फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। बल्कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे इसकी कवरेज उसके बाद इंडियन मीडिया के द्वारा भी करी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको कवर किया है, एज एक्सपोर्ट्स टू द यूएस ट्रिपल इन अ ईयर, इंडिया इज इन द रेस टू बिकम द नेक्स्ट चाइना। तो हम लोग बात करेंगे इस पूरे के पूरे एक्सपोर्ट्स की कहानी के बारे में, ऑल्सो समझेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से इंडिया जो है वो चाइना को भी आने वाले समय में टक्कर दे सकता है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ऑल राइट, सो वेरी क्विकली अगर बात करें, इंडिया इज बेसिकली मेकिंग हेडवे इनटू द यूएसए का जो मार्केट है उसमें अगर आप देखें रिसेंट जो डेवलपमेंट सामने आई थी, जो यूएसए को टॉप सप्लायर्स हैं क्रिसमस के डेकोरेटिव आइटम्स के और टी शर्ट्स के, उसमें इंडिया अब टॉप 5 सप्लायर्स में आ चुका है। पहले इंडिया टॉप 5 में नहीं था, काफी नीचे था, लेकिन अब सडनली इंडिया जो है इट हैज बिकम वन ऑफ द मेजर सप्लायर्स ऑफ द डेकोरेटिव आइटम्स एंड टी शर्ट्स। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या केवल इसी सेक्टर में ऐसा हुआ है, तो जी नहीं, इट इज नॉट लिमिटेड टू दैट, और भी सेक्टर्स में ऐसा हुआ है, उसके बारे में चर्चा भी आपके साथ मैं करूंगा। आप अगर इस सेक्टर की बात करें तो सी बोन शिपमेंट्स ऑफ फेस्टिवल गुड्स एंड एसेसरीज टू अमेरिका टच्ड $20 मिलियन लास्ट मंथ, जो कि ऑलमोस्ट 3 गुना है। इसी पर्टिकुलर अगर हम लोग पीरियड की बात करें आज से 1 साल पहले की, यानी कि अगर हम लोग अगस्त 2021 की बात करें उसकी तुलना में अगस्त 2022 में जो हमारे एक्सपोर्ट्स हुए हैं अमेरिका में वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुके हैं। बल्कि इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के चलते जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा मुनाफा भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक्सपोर्टर है जिनका नाम है अमित मल्होत्रा, जो कि कंपनी चलाते हैं एशियन हैंडीक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ये डेकोरेटिव आइटम्स सप्लाई करते हैं अलग अलग ब्रांड्स को, जैसे कि वॉल्ट डिज्नी हुआ, लंडन हैरिड्स हुआ, टारगेट कॉर्पोरेशन हुआ, अलग अलग जगह पे सप्लाई करते हैं। इन्होंने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए। इन्होंने कहा कि दिस ईयर वी हैव शिप्ड ओवर 3.2 मिलियन यूनिट्स ऑफ क्रिसमस डेकोरेशन अप फ्रॉम 2.5 मिलियन लास्ट ईयर। यानी कि इस साल जो कि अभी पूरा भी नहीं हुआ है, इसमें ऑलरेडी ये 3.2 मिलियन यूनिट्स को शिप कर चुके हैं। पिछले पूरे साल में इनके द्वारा केवल 2.5 मिलियन यूनिट्स को ही शिप किया गया था। इन्होंने बल्कि साथ में इस चीज को एक्नॉलेज भी किया कि इवन दो चाइना जो है वो एक सिग्निफिकेंट शेयर यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है क्रिसमस डेकोरेटिव आइटम्स का, लेकिन कई सारे फर्स्ट टाइम बायर्स ऐसे हैं जो कि अब दूसरी कंट्रीज को छोड़कर भारत की तरफ आ रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है। अगर इसी सेक्टर में बात करें, इंडिया ने फिलीपींस को यहाँ पे बड़ी ही आसानी से पछाड़ दिया है, बिकॉज जो वहाँ पे यूएसए के परचेज करने वाले लोग हैं, जो बायर्स हैं, वो अब अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने में लग चुके हैं। आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे चार्ट दिखा रहा हूँ जो कि दिखाता है कि किस तरीके से 2014 से लेकर आप देखिए 2021 तक आप इसमें देखेंगे तो ये जो ऑरेंज कलर की आपको बार्स दिख रही हैं ये फिलीपींस को दिखाती हैं, और व्हाइट कलर की बार्स जो हैं ये इंडिया को दिखाती हैं। 14 से लेकर के 21 तक जो बहुत ही ज़्यादा प्रिडोमिनेंटली हमें नजर आती हैं वो ऑरेंज कलर की बार्स हैं, जो कि बताती हैं कि फिलीपींस कितना ज़्यादा इस मार्केट को डोमिनेट कर रहा था। लेकिन 2022 को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हमें इंडिया की जो बार है वो इतनी बड़ी नजर आती है, जो कि अगेन बताती है कि अब हम लोग धीरे धीरे जो है वो फिलीपींस को पीछे छोड़ चुके हैं। नाउ यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट हुई है ये असल में हुई क्यों है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। असल में क्या हुआ था कि जो यूएस और यूरोप में जो आपके बायर्स हैं वो बेसिकली ऐसे सोर्सेज की तरफ जाना चाह रहे हैं जो कि लो कॉस्ट हो, ठीक है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, जहां पर कि उनको जो चीजें हैं वो और कंपेटिटिव प्राइस के अंदर मिल सकें। इसमें अगर हम बात करते हैं अपैरल्स की, हैंडीक्राफ्ट्स की, नॉन इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड्स की, इन सभी के सभी क्षेत्रों में इंडिया उनको वो वाली कॉस्ट ऑफर कर रहा था। इंडिया सडनली ये वाली कॉस्ट इसलिए ऑफर करने लगा बिकॉज चाइना के द्वारा जो जीरो कोविड की बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट ड्रैकोनियन पॉलिसी लागू करी गई थी, उसके चलते जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग है उसमें काफी ज्यादा उनको झटका लगा, जिसकी वजह से चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो काफी नीचे आ चुका था। अगर हम लोग बात करते हैं डेटा की, तो इंडियन गवर्नमेंट का डेटा उन्होंने ये शो किया दैट क्रिसमस डेकोरेटिव एक्सपोर्ट्स इन द ईयर, जो कि मार्च में एंड हुआ था, इट इंक्रीज्ड मोर देन 54% फ्रॉम द फिस्कल ईयर 2020 लेवल्स, यानी कि 2020 के संदर्भ में
21 में अगर आप देखेंगे तो 54% की आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अगर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो वहां पर भी आपको 32% की बढ़ोतरी देखने को मिली है 2021 में इन कंपैरिजन टू 2020 लेवल्स। यानी कि नॉट जस्ट इन द एरिया ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स बल्कि हैंडीक्राफ्ट्स में और अपैरल्स में भी इंडिया जो है वो काफी एक डोमिनेंट प्लेयर बनकर के सामने आ रहा है। अगर आप देखें इंडिया के जो टोटल गुड्स के एक्सपोर्ट्स हैं, इट हैज टच्ड एन एनॉर्मस फिगर ऑफ $420 बिलियन इन द फिस्कल ईयर एंडेड मार्च। और अगर हम लोग पिछले साल की तुलना के साथ इस साल के पहले 5 महीनों की तुलना करें तो हम लोग ऑलरेडी इसके आधे लेवल को पहुंच चुके हैं। यानी कि डेफिनेटली हम लोग जब साल खत्म होगा तो $420 बिलियन के आंकड़े को भी हम लोग क्रॉस करेंगे। अगेन अगर हम लोग बात करते हैं तो ना केवल यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम्स में, ना केवल हैंडीक्राफ्ट में, बल्कि ओवरऑल जो हमारे गुड्स के एक्सपोर्ट्स हैं वो भी यूएसए की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट का मतलब ये है कि इंडिया अब अगला चाइना बनने वाला है? देखिए अगर हम तुलना करें तो चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो यूएसए में वो बहुत ही मैमथ है। इट इज ऑलमोस्ट 3.36 ट्रिलियन। अगर इसको बिलियन में कन्वर्ट करूं तो ऐसा मान लीजिए 3360 बिलियन है। इंडिया का एक्सपोर्ट कितना है? 420 बिलियन है। तो अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि ऑलमोस्ट चाइना का एक्सपोर्ट जो है वो 8 टाइम्स है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया जो है उसने एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे पेस पकड़ लिया है, जिसकी वजह से इट हैज बिकम अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द सब कॉन्टिनेंट्स लार्जेस्ट इकोनॉमी विच इज करंटली ग्रोइंग एट द वर्ल्ड्स क्विकेस्ट पेस। तो इंडिया के लिए इनका ये मानना है कि क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत ही तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रही है, क्योंकि यहाँ पर वो लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है सब कॉन्टिनेंट के इलाके में, तो वो चाइना को काफी अच्छी टक्कर दे रही है। बल्कि इनका ये भी मानना है कि आने वाले 5-6 सालों के अंदर अंदर इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू हैव द वर्ल्ड्स मोस्ट एबंडेंट लेबर फोर्स, और उसके चलते वो पूरे के पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में अप्रोक्सीमेटली $500 बिलियन का योगदान करने वाली है। तो वहां पर पहुंचते पहुंचते वो डेफिनेटली चाइना को डिस्प्लेस कर सकती है। और इसमें कुछ फैक्टर्स असल में चाइना के अंदर से भी आ रहे हैं, बिकॉज चाइना खुद भी ये कोशिश कर रहा है कि वो ग्लोबल इकोनॉमी से अपने आप को डीकपल कर सके। चाइना ये वाली स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट 1 साल से अपनाता आ रहा है, बिकॉज चाइना की खुद की जो इकोनॉमी है वही इन ऑर्डर नहीं है। इसी के चलते चाइना हैज बीन ट्राइंग टू डीकपल इटसेल्फ फ्रॉम द ग्लोबल इकोनॉमी, जिसके चलते चाइना का जो एक्सपोर्ट्स हैं वो लॉन्गर टर्म में उतने ज्यादा कंपेटिटिव अब नहीं रहने वाले हैं। एंड इसके अलावा यूएसए का भी एक फैक्टर है, बिकॉज यूएसए के द्वारा जो इंपोर्ट्स हैं चाइना से जिंगजियांग के इलाके से आने वाले, उसके ऊपर यहाँ पे बैन लगा दिए गए थे, उसके ऊपर यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिए गए थे बिकॉज ऑफ वेरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, जिसके चलते चाइना से आने वाले जो अपैरल्स हैं उसका इंपोर्ट भी यूएसए में काफी कम हो चुका है। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, कुछ इंडिया के इंटरनल फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि यूएसए लेवल पे हैं, चाइना लेवल पे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आज इंडिया के फायदे में काम कर रहे हैं। और अल्टीमेटली इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं अपैरल्स के या फिर हैंडीक्राफ्ट्स के, वो यूएसए को बढ़ रहे हैं। और इसके साइंस हमें काफी विजिबल भी हैं। अगर आप देखेंगे टॉप 5 सप्लायर्स ऑफ कॉटन टी शर्ट्स टू द यूएसए, तो उसमें आपके सामने मैं एक लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाने वाला हूं। यहाँ पर जो इंडिया है वो ये वाले येलो से आपको दिखाया गया है, ये वाला येलो इंडिया का है, यहाँ पे ये वाला येलो इंडिया का है। दोस्तों 2014 में इंडिया का लेवल यहाँ पे था, 15 में यहाँ पे था। आई विल डायरेक्टली जंप टू 2020, 2021 एंड 2022। 2020 में इंडिया का लेवल यहाँ पे था, 21 में यहाँ पे था, 22 में यहाँ पर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर क्या हुई है कि इंडिया ने अब एल सैल्वाडोर को यहाँ पे पछाड़ दिया है। एल सैल्वाडोर जो है वो यहाँ पे ग्रीन कलर का है। आप शुरू में देखिए एल सैल्वाडोर कितना बड़ा एक्सपोर्टर था टू द यूएसए, और अब जो है वो सडनली नीचे आ चुका है, यहाँ पर नीचे आ चुका है, और यहाँ पर फाइनली इंडिया जो है वो एल सैल्वाडोर को अब पछाड़ चुका है। अभी भी बांग्लादेश हुआ या फिर उसके बाद हम बात करते हैं चाइना की, तो वो अभी भी काफी बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। इवन जो होंडुरास है वो तो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। लेकिन अगर बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया ने अब फाइनली एल सैल्वाडोर को पछाड़ते हुए अपनी जगह बना ली है। अगर हम बात करते हैं टी शर्ट्स के एरियाज में, कॉटन टी शर्ट्स के एरियाज में, और इंडिया अब टॉप 5 सप्लायर्स वाली कैटेगरी के अंदर फॉल कर चुका है। नाउ क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया को कोई भी हर्डल फेस नहीं करनी पड़ेगी? तो जी नहीं, ऐसा भी नहीं है, बिकॉज इंडिया में असल में बहुत सारी एमएसएमईज, छोटी इंडस्ट्रीज काम करती हैं। उन सभी इंडस्ट्रीज को अगर कल को एक्सपोर्ट करना है तो उनको कुछ ना कुछ हर्डल्स यहाँ पे फेस करनी पड़ेंगी। देयर आर हर्डल्स टू द ग्रोथ ऑफ लो वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग इन द फॉर्म ऑफ नॉन लेबर कॉस्ट, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं कि केवल यहाँ पे लेबर कॉस्ट ही होती है। मान लीजिए आपने लेबर कॉस्ट को कम कर भी लिया, उसके बावजूद कुछ और भी खर्चे होते हैं जिनको कि आप कम नहीं कर पाएंगे। वहां पर गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा।
सो दैट हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है और हमारी जो एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ हैं वो और भी ज़्यादा कंपेटिटिव हो सकें। और अगर जब तक गवर्नमेंट वो सब नहीं करती है तब तक जो इंडिया का प्रॉपर पोटेंशियल है उसको यहाँ पे हम लोग टैप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके माध्यम से आप घर बैठ के इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट की मदद से अपनी यूपीएससी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको परचेज करनी होगी सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन, मॉक टेस्ट, इन सभी इंस्टीट्यूट्स के जो भी टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग पे ऑनबोर्डेड हैं। साथ ही में हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और ये सभी चीजें आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी मात्र 2400 रुपए प्रति मंथ में, अगर आप लोग मेरा स्पेशल कूपन कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे